करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो ब्लीच पर है। ये कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। अभी इसका मैप भी देखेंगे। इसकी न्यूज़ में रहा है ये देश, और कैपिटल इसकी बेल्मोपैन है। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको प्रमाणित किया है कि ये मलेरिया फ्री देश हो गया ब्लीच। हाँ, ये यूकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है, उसके साउथ में है बेसिकली। अगर हम देखा जाए तो यूकाटन जो प्रायद्वीप है पेनिनसुला, इस पर जो है ये आपके मैक्सिको के जो है साउथ ईस्ट में पड़ेगा, और ग्वाटेमाला और ब्लीज, ये 3 कंट्री का इस क्षेत्र में स्थित है। यानी कि दक्षिण साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व मलेशिया, मैक्सिको, और आपका ब्लीज और ग्वाटेमाला इस पर आने वाले इस प्रायद्वीप पर स्थित हैं। अच्छा, ब्लीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम इंस्क्राइब एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1960। ये बैरियर रीफ है। 1996 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा है। ये समुद्र में है। अब इसके थोड़ा मैप भी देखेंगे अभी। तो ये बैरियर रीफ है। जैसे हम जानते हैं कि मेनली जो है 3 प्रकार की कोरल रीफ्स होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ, एटॉल। तो ये बैरियर रीफ है। जैसे, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो फेमस है जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी भाग में है, जो क्वींसलैंड प्रोविंस है उससे लगी हुई है, प्रशांत महासागर में स्थित है। वो वर्ल्ड की सबसे फेमस बैरियर रीफ कहा जाता है उसको, ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने भी इसका जो है ये ब्लीच बैरियर रीफ जो रिजर्व सिस्टम है, यूनेस्को ने इसको नाम दिया है, चार्ल्स डार्विन ने भी इसको अपने भ्रमण के दौरान जो है यहाँ पहुँचे और इसको कहा द मोस्ट रिमार्केबल रीफ इन द वेस्ट इंडीज। 1842 में, 1842 में उन्होंने ये चीज़ गए और कहा कि ये बहुत ही अत्यधिक उल्लेखनीय रीफ है। ये जैसे कोरल रीफ्स होती हैं, ये समुद्री जीवों के द्वारा जो है चूना पत्थर खाते हैं जीव, तो उनके जब वो मर जाते हैं तो उनसे जो रीफ बनती है, उसकी भित्ति एक प्रकार से बनती है। तो उस प्रकार को ये जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने माना है चार्ल्स डार्विन ने। चूना प्रधान समुद्री जीव के खाने वाले जो है कोरल रीफ्स से बनती है ये। अच्छा, और ये आपके मैप है सेंट्रल अमेरिका का। सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री है ब्लीच, होंडुरास, निकारागुआ, और आपके कोस्टा रिका, फिर पनामा, फिर नीचे एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला। ये मैक्सिको और ब्लीच और ग्वाटेमाला जो है ये आपके यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, यूकाटन पेनिनसुला है। और यहाँ पर अटलांटिक सागर है, ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी बेसिकली मार्जिनल सी है, अटलांटिक का सीमांत सागर है। इधर इस साइड में, दूसरी साइड में जो है वेस्ट में प्रशांत महासागर है सेंट्रल अमेरिका के, और ईस्ट में अटलांटिक है, और अटलांटिक का ही पार्ट है कैरिबियन सी। यहाँ पर वो आपके बहुत सारी कंट्री हैं, क्यूबा है, बहामा है, हैती है, ये सब कंट्रीज यहाँ पर आइलैंड के रूप में है। यहाँ उसका मैप संभव नहीं था, लेकिन सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट का तो हमने बनाया है। अच्छा, एक अक्सर टर्म आती है लैटिन अमेरिका। बेसिकली लैटिन अमेरिका जो है ये मैक्सिको से लेकर मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक नदी बहती है, बाउंड्री बनाती है, रियो ग्रांडे नदी, यानी कि मैक्सिको के उत्तर से लेकर पूरा मैक्सिको, और ये आपके सेंट्रल अमेरिकी कंट्री और कैरिबियन आइलैंड्स हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में जैसे बहामा है, आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है, हैती है, जमैका है, पोर्टोरिको है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, ये जो है, और पूरा साउथ अमेरिका, यानी कि यहाँ के आइलैंड जैसे मैं अभी नाम लिए सबके, और मैक्सिको और ये सब देश, और साउथ अमेरिका, प्लस ये जो यहाँ के आपके जो है डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा है, बहामा है, जमैका है, हैती है, ये सब जो है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, पोर्टोरिको है,
बारबाडोस है, एंटीगुआ एंड जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा है। तो ये सब यहाँ पे फैले हुए। तो 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, कह सकते हैं। एक तो कैरिबियन आइलैंड में जो आइलैंड्स हैं वो मैक्सिको और ये कंट्री, और साउथ अमेरिका ये लैटिन अमेरिका कंट्री कहलाया जाता है। और कनाडा इसके ऊपर, मैक्सिको के ऊपर अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, वो लैटिन अमेरिका में नहीं आते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये कैरिबियन सी बेसिकली अटलांटिक का मार्जिनल सी है। अगर हम पूरा अटलांटिक ओशियन को देखें, अटलांटिक ओशियन के जो साउथ अटलांटिक ओशियन में, उसमें सीमांत सागर नहीं है, मार्जिनल सी नहीं है। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ये नॉर्थ पार्ट है अटलांटिक का, तो नॉर्थ अटलांटिक में बहुत सारे लार्ज एंड एक्सटेंसिव मार्जिनल सीज हैं। जैसे इसमें कैरिबियन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी को अमेरिकन मेडिटेरियन भी कहा जाता है। और उधर आप बहुत सारी जो है बैफिन बे है, हडसन बे है, तो ये मार्जिनल सी है। उधर यूरोप साइड में भी है, बाल्टिक है, नॉर्थ सी, ये मार्जिनल सी है अटलांटिक के। ओके, अच्छा, ये जो है सेंट्रल अमेरिका में, जैसे मैंने कहा, ये सेंट्रल अमेरिका में आता है। इसके अलावा जो है भी कुछ 1-2 महत्वपूर्ण तथ्य आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो पनामा जो है, ये पनामा कैनाल लेकर भी इसको एक नया वीडियो बना के, पनामा कैनाल भी यहाँ पर एक चर्चा का विषय रही है हाल फिलहाल में। इस पे जैसे मैंने कहा कि एक अलग से वीडियो बनेगा। ओके।